1.5 साल पहले जो हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जबकि 1.5 साल की एजिटेशन ख़त्म हुई थी जिससे 3 काले कानून वापस हुए थे, उसमें रखा गया था कि एमएसपी जो है किसानों को दी जाएगी और उसके लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें किसानों के नुमाइंदे रखे जाएंगे, लेकिन वो वायदा भी पूरा नहीं हुआ। पेंशन का मसला है, जो ओल्ड एज है, विडो पेंशन है, वो औरतें लेडीज़ आई हुई थी आज हमारे प्रोग्राम में, काफ़ी लेडीज़ आई हुई थी, तो वो है कि जल्दी से जल्दी उनको दिया जाए, हैंडीकैप्ड है उनमें। इसके अलावा नरेगा की पेमेंटें हैं 15-16 के बाद उसको कहते हैं जी लाइबिलिटी बन गई है। मटेरियल पेमेंट जो है आज तक वो नई लोगों को मिली है। ये मुख्तलिफ किस्म के बहाने हैं। क्या कारण है कि इतनी सारी आपकी डिमांड्स पिछले कुछ महीने से रही हैं? जैसे लंपी डिजीज़ की आपने बात की, बारिशों को लेकर फसलों की बर्बादी की आपने बात की, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से आप मिले, चाहे वो कटरा के एसडीएम साहब हों, तहसीलदार साहब हों या डिप्टी कमिश्नर रियासी की हों, तो क्यों आप लोगों की मांगे जो हैं वो सुनी नहीं जा रही हैं? क्या जो जम्मू एंड कश्मीर किसान तहरीक है ये कमज़ोर है? क्योंकि अगर कमज़ोर है तो शायद इसलिए बात नहीं सुनी जाती। चाहे वो डिवीज़न लेवल पे होता, डिबकाम लेवल पे होता, डीसी लेवल पे होता, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, किसी ने पूछा तक भी नहीं है। तो क्या कहें अब, यही गवर्नमेंट है। एलजी साहब कहते हैं कि वो बड़ी गंगा बह रही है डेवलपमेंट की, तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों है, क्यों ये डिस्ट्रिक्ट जो है पुअर परफॉर्मेंस आती है डिस्ट्रिक्ट की, उनको सोचना चाहिए इस बात पे। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज रियासी में जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की एक बड़ी मीटिंग थी और इसी के चलते हमारे साथ वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं, सोहन लाल शर्मा जी। सोहन जी, किसानों को लेकर आज मीटिंग थी जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट तहरीक की, क्या मसले थे? देखिए, आज का ये प्रोग्राम जो था ये पूरे हिंदुस्तान में है और क्योंकि हम उसका ऑल इंडिया किसान सभा का एक एफिलेटेड यूनिट होने के नाते हमने भी वो प्रोग्राम जो है ऑब्ज़र्व किया है, जहाँ पर कि हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम एक मेमोरेंडम बनाकर थ्रू डिप्टी कमिश्नर रियासी वो सबमिट किया है। ये ऑल इंडिया की कॉल थी। इसमें हमारे जो 1.5 साल पहले जो हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जबकि 1.5 साल की एजिटेशन ख़त्म हुई थी जिससे 3 काले कानून वापस हुए थे, उसमें रखा गया था कि एमएसपी जो है किसानों को दी जाएगी और उसके लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें किसानों के नुमाइंदे रखे जाएंगे, लेकिन वो वायदा भी पूरा नहीं हुआ। एक वो भी डिमांड थी इस डिमांड चार्टर में। नंबर 2, इसमें ये रखा गया है कि किसानों को जो उस वक़्त जो केस इन पर, जो फैब्रिकेटेड केस जो इन पर डाले गए थे वो विथड्रा होंगे, लेकिन आज तक वो भी नहीं हुए। इसी तरह किसानों की पेंशन का मसला था। एमएसपी जो है किसानों की डिमांड थी कि वो स्वामीनाथन कमीशन जो पहली गवर्नमेंट ने कमीशन मुकर्रर किया था उसके आधार पर C2+ 50% के हिसाब से एमएसपी मुकर्रर की, लेकिन इन्होंने की ही नहीं। तो उस सिलसिले में हमारी 8-9 डिमांडें थी, जिसमें 1 टाइम लोन माफ़ी की बात है, किसानों को पेंशन की बात है, वो था। वो मेमोरेंडम हमने डिप्टी कमिश्नर मैडम को, वो तो कटरा में चली गई थी, ADC साहब को दिया है। इसके साथ ही कुछ हमारी लोकल डिमांड्स हैं। लोकल डिमांड्स में ये है कि आपको शायद पता होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में बंदोबस्त शुरू हुआ था आज से 6-7 साल पहले, लेकिन वो थोड़े से एरिया में, वो कटरा के आसपास या पैंथल तहसील में तो हो गया, लेकिन उसके बाद आगे जो है वो रियासी या इसके बाकी इलाके में, पौनी में व जहाँ माहौर में कहीं नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हो रहा है कि किसानों को पासबुक नहीं मिल रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि बंदोबस्त कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको ये भी मालूम होगा, बंदोबस्त इसलिए भी ज़रूरी था कि हमारी जो है रियासी की कनाल छोटी है बाकी डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले में, उसको ये करते थे, तो लेकिन वो नहीं हुआ। एक ये भी हमने लोकल लेवल पे ACR साहब के नोटिस में लाया है। ये मसला पेंशन का मसला है, जो ओल्ड एज है, विडो पेंशन है, वो औरतें लेडीज़ आई हुई थी आज हमारे प्रोग्राम में, काफ़ी लेडीज़ आई हुई थी, तो वो है कि जल्दी से जल्दी उनको दिया जाए, हैंडीकैप्ड है उनमें। इसके अलावा नरेगा की पेमेंटें हैं 15-16 के बाद उसको कहते हैं जी लाइबिलिटी बन गई है। मटेरियल पेमेंट जो है आज तक वो नई लोगों को मिली है। ये मुख्तलिफ किस्म के बहाने हैं। तो इस सिलसिले में हम ACD ऑफिस में भी गए थे, वहाँ वो जो इंचार्ज हैं उनसे बात हुई है, एग्रीकल्चर के पास गए थे,
के इलाके में आप जहाँ मर्जी चले जाइए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कीड़ा लगा हुआ है फसल को, मक्की की फसल को उसके तबाह कर दिया है, वो भी इनके नोटिस में लाया और इनको पता भी है और इनको कहा है कि देखो भाई फील्ड में जाकर। तो इसके अलावा मार्च अप्रैल में हमारी ज़्यादा बारिशें हुई थी, शायद आपको पता होगा, हम कटरा में भी मिले थे, तहसीलदार साहब को भी कहा था, फसल ख़राब हो गई थी, उसका मुआवजा दो, कुछ नहीं किया। लंपी डिजीज़ से गाय मर गई थी लोगों की, कोई 1000 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट रियासी में लोगों का गाय का नुकसान हुआ था। हर गाय की कीमत 50 से 60 हज़ार है और फिर उसको जो मर गई उनको 5-5, 6-6 हज़ार उल्टा और ख़र्चा पड़ा। तो ये हमने सब कहा था डिप्टी कमिश्नर मैडम को, पहले भी मेमोरेंडम दिया था, आज फिर रिमाइंड उनको करवाया है थ्रू मेमोरेंडम के। तो क्या कारण है कि इतनी सारी आपकी डिमांड्स पिछले कुछ महीने से रही हैं? जैसे लंपी डिजीज़ की आपने बात की, बारिशों को लेकर फसलों की बर्बादी की आपने बात की, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से आप मिले, चाहे वो कटरा के एसडीएम साहब हों, तहसीलदार साहब हों या डिप्टी कमिश्नर रियासी की हों, तो क्यों आप लोगों की मांगे जो हैं वो सुनी नहीं जा रही हैं? क्या जो जम्मू एंड कश्मीर किसान तहरीक है ये कमज़ोर है? क्योंकि अगर कमज़ोर है तो शायद इसलिए बात नहीं सुनी जाती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ना तो जम्मू कश्मीर किसान तहरीक कमज़ोर है, ये जम्मू कश्मीर लेवल पे है, ये हमारा यूनिट है, हम लोग सिविलाइज्ड लोग हैं, वो नहीं हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहते। बाकी ये गवर्नमेंट को देखिए, पहले डिप्टी कमिश्नर थे, मैं साफ कर दूं बात, हमारा जो मेमोरेंडम होता था वो एक फ़ाइल लगी थी, वो जो कंसर्न डिमांड्स होती थी जिस तहसीलदार की, जिस ऑफिसर की, वहाँ भेजते थे टिक करके कि एक्शन टेकन रिपोर्ट दो हमें, तो एक कापी हमें भी मिलती थी। लेकिन ये जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कोई केयर नहीं करता है, डिमांड चार्टर देते हैं, मेरा ख्याल है वो ऐसे ही पड़ा रहता होगा, तभी उन पर अमल नहीं हुआ। लेकिन कोई ना कोई तो अमल होना चाहिए था, चाहे वो डिवीज़न लेवल पे होता, डिबकाम लेवल पे होता, डीसी लेवल पे होता, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, किसी ने पूछा तक भी नहीं है। तो क्या कहें, अब यही गवर्नमेंट है। एलजी साहब कहते हैं कि वो बड़ी गंगा बह रही है डेवलपमेंट की, तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों ये डिस्ट्रिक्ट जो है पुअर परफॉर्मेंस आती है डिस्ट्रिक्ट की, उनको सोचना चाहिए इस बात के। एलजी साहब कहते हैं कि गंगा बह रही है डेवलपमेंट की। अभी हाल ही दिनों में हमने देखा कि 6000 रुपये सालाना किसानों को जम्मू कश्मीर में दिए गए, लेकिन जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उसका आपने कच्चा चिट्ठा सोहन लाल शर्मा जी से सुन लिया। जम्मू एंड कश्मीर किसान तहरीक के ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो लंपी डिजीज़ की बात हो, यहाँ पर रियासी डिस्ट्रिक्ट की ही बात करें तो 1000 से ज़्यादा गायें इस डिजीज़ से मर चुकी हैं, ऐसा इनका कहना है। फसलें जो हैं ज़्यादा बारिश के चलते बर्बाद हो चुकी हैं। जब 1.5 साल पहले 3 काले कानून किसानों को लेकर वापस लिए गए तो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो किसान के हक में होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी वही ट्रेडिशनल जो बिचौलिए हैं वो बीच में किसान को लूट रहे हैं और इसका जो खामियाजा है हम भुगत भी रहे हैं। चाहे वो टमाटर की बात हो, चाहे वो अदरक की बात हो, कई ऐसी सब्जियां हैं जिनके दाम 10 गुना ज़्यादा अब बढ़ चुके हैं। शायद ये भी एक रीज़न होगा कि मीडिएटर उसमें ठीक नहीं है, या फिर वन टाइम लोन सेटलमेंट की बात हो जो कि ना किसानों से बड़े बड़े राजनेता वादे करते हैं वो भी इनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। और भी कई ऐसे मसले हैं किसानों को लेकर जो आज ये मीटिंग हुई, खासकर अगर मैं ओल्ड एज पेंशन की बात करूं जिसमें विडोज़ पेंशन जो है वो मुख्य है। आज औरतें भी इस मीटिंग में शामिल थीं जैसा कि सोहन लाल शर्मा जी ने बताया, और ये मांग बड़ी देर से अब उठ रही है कि विडोज़ पेंशन को शुरू किया जाए जो बंद किया जा चुका है। अब जो किसान है वो 6000 रुपये तो मोदी जी उनको साल का दे रहे हैं कि उससे 6000 में जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जो किसान का उसमें नुकसान होता है, चाहे वो फसल हो चाहे वो उसका पालतू जानवर हो, वो उसकी उन 6000 में भरपाई कैसे कर पाए। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो या फिर डिविजनल कमिश्नर हो, उनका दरवाज़ा ये अपनी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू खटखटाते हैं, लेकिन वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है वो बड़े ज़माने से इनको दिखाई नहीं दी। अब आगे क्या होता है, क्योंकि आज मीटिंग हुई है, मेमोरेंडम दिया गया है, लेकिन किसानों का मुद्दा क्यों किसानों को ऐसे अलग कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि जब भूख लगती है खाना खाते हैं तो उसी किसान द्वारा उगाई गई फसल से बनाया हुआ खाना हमारी प्लेट में होता है, और जब उस किसान के राइट्स की बात आती है तो बड़े बड़े ऑफिसर्स मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि किसान घर में बैठकर अपने
फैमिली के साथ वहाँ रो रहा होता है, उसका बच्चा कपड़ा मांग रहा होता है, नई पेंसिल कॉपी मांग रहा होता है, लेकिन वो 6,000 एक साल में कितना खर्चा पूरा कर पाते हैं, ये सरकार को भी सोचना होगा और कुर्सियों पे बैठे बड़े बड़े IAS और KS को भी सोचना होगा। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ रियासी से।